मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रच रहा है और पता नहीं कितने वर्षों से रच रहा है, पर सफल नहीं हो पा रहा है। उसे बार बार मुंह की खानी पड़ती है और अब उसकी बौखलाहट का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। वो व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में एक मान प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं और उसने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी है, लेकिन तुम्हें अकेला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने तो इतनी प्लानिंग की कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ही ना हो और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे। इतना झूठा दिखला दिया उसने तुम्हें दुनिया की नज़रों में। मेरे बच्चे की गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उस व्यक्ति को ये पता कि वो बड़ा है, इस बात का आदर करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है, तुम गलत देख नहीं सकते हो, पर वो किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब अकेले रोना छोड़ दो, अब जाकर उस व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया। मुझे पता है, उसे पता है कि तुम पलटकर कभी उससे जवाब नहीं दोगे, इसीलिए वो तुम्हारे साथ यह सब कर रहा है। मेरे बच्चे, उसे जवाब देने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वो तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वो आज तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है और वो हर बार हार जाता है, वो हर बार निराश हो जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वो हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट है उसके अंदर। तो मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी भी अपने षड्यंत्रों में सफल नहीं होगा और उसका घर खुद कांच का है। वो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका घर भी टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाए, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते करते। मेरे बच्चे, इस पर दावा करो। दावा करने के लिए किसी 3 व्यक्ति को यह संदेश शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि माता, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो व्यक्ति मुझसे बड़ा भी है, उसको अनुभव भी है, उसकी मांग, मर्यादा सब कुछ है उसके पास। उसको मुझसे इतनी ईर्ष्या और इतना द्वेष भाव क्यों है? मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, उससे क्या छीन लिया जो वो मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए हद कर दी है उसने। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, यही सी बात से उसे दिक्कत है। तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज़ है, तुम्हारे अंदर एक संस्कार है। इस बात से उसे बहुत तकलीफ है जो जब कोई और उसके सामने उसकी तारीफ ना करके तुम्हारी तारीफ कर देता है, ये बात उससे सुनी नहीं जाती है। उसे यह लगता है कि उससे कम उम्र होने के बाद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बातों का ज्ञान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे उस चीज़ से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, ज़मीन है, तभी तुम इतने अच्छे से बन ठन के रहते हो। उसे यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर सलीका है, लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें ज़्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते हैं, पर वो तुमसे प्रेरणा लेने की जगह, वो तुम्हें अप्रिशिएट करने की जगह
तुम्हारी तारीफ करने की जगह तुमसे जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है और अपना सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा है, अपनी मानसिक स्थिति को बर्बाद करता चला जा रहा है। और मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए होता है किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का, तो उसमें खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूँ माता, मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे यह दंड मिल रहा है। तो मैं कोई दंड नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वो कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो 444 अंक टाइप करके इसे अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो। तुम बार बार उन बातों को सोच रहे हो कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तुम्हारे घर में कि माता आप कुछ ठीक नहीं होगा। तुम बेचैन हो जा रहे हो, तुम्हें घबराहट होने लग रही है, तुम रोने लग रहे हो। तुम ये सोचो कि मैं सब कुछ ठीक करके रखूंगा और हर चीज़ का समाधान है तुम्हारी प्रार्थना में। तुम जब सच्चे दिल से आंख बंद करके मुझसे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उस बात का उत्तर तुम्हें दूंगी। तो रोने की बजाय, ऐसे विचलित होने की बजाय और उस व्यक्ति को खुशी देने की बजाय तुम मुझसे अपने प्रश्नों का जवाब मांगो, मेरे बताए नियमों का पालन करो। अगर तुम ना ठीक हो और अगर तुम्हारी परिस्थिति ना ठीक हुई मेरे बच्चे, तो फिर मुझसे शिकायत करना। पर तुम उस व्यक्ति को एक ताकत दे रहे हो कि हाँ, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो, लोगों को उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। वो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए कि वो व्यक्ति बोल क्या रहा है। अगर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है तो अभी जाकर उसे रोक दो, क्योंकि वो बहुत डरपोक है। जब तुम उससे जाकर ये बात सीधे सीधे बोल दोगे, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारी नज़रों में देखकर तुम्हें कुछ बुरा बोल सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके। तुम्हारे सामने तो वो बहुत अच्छा बनकर रहता है, पर उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं, तुम बस सहते चले जाओगे। इसलिए वो ये सब कर रहा है तुम्हारे साथ। तो अपने लिए खड़े हो और ख़त्म कर दो इन चीज़ों को। एक लकीर खींच दो उन लोगों के लिए कि जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की शांति को भंग कर रहे हैं। उनको लकीर के उस पार ही रोक दो मेरे बच्चे। उनको ये बोल दो कि उनको कोई हक नहीं है तुम्हारी परिश्रम को तुमसे छीनने का, क्योंकि तुम्हारी माता ऐसा होने नहीं देंगी। पर अगर तुम सहते रहोगे, अगर ऐसे ही तुम चुपचाप सब कुछ देखते रहोगे, तो फिर मुझसे मत बोलना कि माता आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि तुम्हारे इशारे पे ब्रह्मांड चल रहा है। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रही हूँ, तो तुम्हें अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। अब वो करने का वक्त आ गया है, अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से मुझसे, इस यूनिवर्स से, एंजल से मदद मांग रहे हो, मदद की तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा दे। तुम थक गए हो कोशिशें करते करते और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो, पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तो मैं समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो वो सहायता तुम्हें इसके महीने में मिलने वाली है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तो मैं सब कुछ मिलेंगे।
मेरे बच्चे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतज़ार कर रहे थे, वो रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा। मेरे बच्चे, और जो तुम्हारी कल्पना से परे है वो सपने पूरे होंगे। इस महीने में तुम अपनी बीती उलझनों से भी बाहर निकलोगे। अतीत के उस दर्द से जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उस दर्द से भी उबर हो गए तुम। अब तुम उस दर्द से बाहर निकलकर मुस्कुराना सीखोगे, अपने में रहकर योजनाएं बनाएंगे, वो योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगी। और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां रुककर उस व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर इस महीने में तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा तुम डिज़र्व करते हो, उससे कहीं ज़्यादा खुशियाँ डिज़र्व करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस गंध के लायक नहीं हो। तुम इस गंध के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिसे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इतनी परिश्रम किया है, तो अपने आप को कम आंकना छोड़ दो। और कम के लिए जहाँ तुम्हें कम मिले, जहाँ तुम्हें लगता है कि नहीं मैं इतना डिज़र्व नहीं करता, उनसे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, वहाँ डिसीज़न ले लो, निर्णय ले लो कि तुम्हें रुकना है या आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। तो अपनी शक्तियों को पहचानो और खुद से प्रेम करना सीखो, खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो, पर मेरे बच्चे, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और यह सोचना छोड़ना पड़ता है कि उससे किसी को तकलीफ होगी या नहीं होगी। तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो, तो सही निर्णय लो। अपने आप को बचाना भी तो ज़रूरी है ना, अपने आप को इस पीड़ा से दूर करना भी तो ज़रूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियाँ मिली है और तुम्हें लोगों का प्रेम मिलना चाहिए, ना कि लोगों की यह गंध और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और उन लोगों से जो अब तक तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वो ऊर्जा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, उनसे दूर जाने का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। इस महीने में तुम्हारे विवाद भी खत्म होंगे, तुम्हारे अपनों से जो मनमुटाव थे वो मनमुटाव खत्म होंगे। तुम्हें कोई आर्थिक स्थिति की तंगी थी, पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानियां खत्म होंगी। इस महीने में तुम्हारे असंभव सपने भी संभव होते हुए देखेंगे तुम्हें। बस अपने आप से प्यार करना सीख जाओ, अपने आप को वैसे रखना सीख जाओ जैसे तुम दूसरों को रखते। और धैर्य रखना मेरे बच्चे, जो बीज तुमने बोया था उस बीज का फल अब तुम्हें इस महीने में मिलेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियाँ मिलेंगी।